नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। मैं आज फिर आपके समक्ष एक ऐसी सुंदर रचना लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जो आपको चिंता करने पर मजबूर कर देगी। कविता का शीर्षक है दीक्षा। राग, द्वेष, आशा, आकांक्षा से मुक्त होकर आध्यात्म आराधना का वरण करने का नाम है दीक्षा। और इस सुंदर कविता की रचयिता है नव दीक्षित हर्षित मुनि जी महारासा और मैं शिखा ताते इसे आज आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। यदि करनी हो अपने जीवन की समीक्षा तो अहोभाव से धर लो आप दीक्षा। दीक्षा जैसा जीवन कहीं और नहीं मिलेगा, दीक्षा लेते ही अंतर्मन तेरा खिलेगा। दीक्षा जैसा जीवन कहीं और नहीं मिलेगा, दीक्षा लेते ही अंतर्मन तेरा खिलेगा। कलयुग में इसके ऊपर नहीं कोई पोस्ट है। हर पल हर क्षण यह जीवन प्रमोट है। न कोई टेंशन न कभी डिप्रेशन है, न कोई टेंशन न कभी डिप्रेशन है। महापुरुषों की यही तो सजेशन है। किस बात की कर रहे हो तुम चिंता, किस बात की कर रहे हो प्रतीक्षा। यदि करनी हो अपने जीवन की समीक्षा तो अहोभाव से धर लो आप दीक्षा। भोगों में सुख होता तो भगवान क्यों छोड़ते। कितनी सुंदर बात बताई है कि भोगों में अगर सुख होता तो भगवान क्यों छोड़ते। अरे हमारे तीर्थंकर जो 3 लोक के अधिपति, क्षत्रिय कुल के जन्मे राजकुमार, जिन्होंने महल के ऐशो आराम को छोड़कर इस कठिन संयम तप को अंगीकार किया है, क्या हमने कभी सोचा है कि क्यों उन्होंने इस पथ को अपनाया। तो कहते हैं भोगों में सुख होता तो भगवान क्यों छोड़ते। संयम खलु जीवनम का फिर उपदेश क्यों देते। संयम खलु जीवनम का फिर उपदेश क्यों देते। उठो जागो अब इस दलदल से निकलना है। संयम लेकर अजन्मा बनने अब जीना है। संयम लेकर अजन्मा बनने अब जीना है। शासन मिला है हमको प्रबल पुण्यवाणी से। दीपाना है हम सबको दुर्लभ जिनवानी से। कंकर से शंकर बनने का स्वर्णिम अवसर आया है। कंकर से शंकर बनने का स्वर्णिम अवसर आया है। लाभ उठा लो भावना भाकर गुरु संग पाया है। लाभ उठा लो भावना भाकर गुरु संग पाया है। हर्षित सफल हो जाएगी स्वजीवन की परीक्षा। यदि करनी हो अपने जीवन की समीक्षा तो अहोभाव से धर लो आप दीक्षा। अहोभाव से धर लो आप दीक्षा। सादर जय।